परिवार के सामने तो आर्यन ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वह अच्छी तरह जानता था कि कुछ समय पहले डॉक्टर ने उसे साफ शब्दों में बता दिया था कि वह कभी पिता नहीं बन सकता। ये सच उसके दिल और दिमाग में इस तरह बैठ चुका था कि वह हर पल खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहा था। इसलिए जब पूरे परिवार के सामने दिशा की प्रेगनेंसी की खबर आई, तब भी उसने अपने चेहरे पर कोई शक या गुस्सा नहीं आने दिया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, दिशा को गले लगाया और ऐसा दिखाया जैसे वह दुनिया का सबसे खुश इंसान हो। लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि अगर वह कभी पिता नहीं बन सकता तो फिर दिशा के बच्चे का पिता कौन है। दिशा लगातार यही समझ रही थी कि आर्यन उसकी खुशी में शामिल है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आर्यन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। पूरे परिवार में जश्न का माहौल था। हर कोई आने वाले बच्चे की खुशियों में डूबा हुआ था। दादी साहब भगवान का धन्यवाद कर रही थीं, जबकि घर के बाकी सदस्य भी इस खुशखबरी का जश्न मना रहे थे। लेकिन इन सबके बीच आर्यन की नज़रें बार बार दिशा के चेहरे पर टिक जाती थीं। वह उसके हर हाव भाव को गौर से देख रहा था और उसके मन में शक लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद जब दोनों अपने कमरे में अकेले होते हैं, तब आर्यन आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है। वह शांत आवाज में दिशा से कहता है, दिशा, हमें डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। आर्यन की यह बात सुनते ही दिशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आज उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गुस्से में कहती है, आर्यन, आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? पहले तुमने कहा था कि हॉस्पिटल में टेस्ट करवाना ज़रूरी है ताकि किसी तरह की कोई गलतफहमी न रहे। अब टेस्ट भी हो चुका है, रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, पूरे परिवार को सब कुछ पता चल चुका है। फिर अब अचानक डीएनए टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ गई? दिशा की बातें सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके पास शब्द तो होते हैं, लेकिन उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं होती। आखिरकार वह कांपती हुई आवाज़ में वह सच बता देता है, जिसे सुनने के बाद दिशा पूरी तरह टूट जाती है। आर्यन कहता है, दिशा, डॉक्टर ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा परिवार टूट जाए। लेकिन अब जब तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर सामने आई है, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि यह कैसे संभव है। आर्यन की यह बात सुनते ही दिशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि आर्यन इतने बड़े सच को इतने दिनों तक उससे छिपाता रहा। वह रोते हुए कहती है, अगर तुम्हें यह बात पहले से पता थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम मुझ पर भरोसा करते तो आज यह दिन कभी नहीं आता। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि कमरे के बाहर खड़ी दादी सा उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आर्यन कभी पिता नहीं बन सकता, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर सच्चाई क्या है। वह तुरंत पूरे परिवार को बुला लेती हैं। देखते ही देखते पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है और घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दादी सा सबके सामने आर्यन से पूछती हैं कि आखिर वह कौन सी बात है जो इतने दिनों से सबसे छिपाई गई। मजबूर होकर आर्यन पूरे परिवार के सामने भी यही सच बता देता है। ये सुनते ही घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिशा पर शक करना शुरू कर देते हैं। घर में आरोपों और सवालों का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दिशा रोते हुए कहती है कि वह निर्दोष है और उसने कभी आर्यन को धोखा नहीं दिया। वह दावा करती है कि इस बच्चे का पिता सिर्फ और सिर्फ आर्यन ही है। उसकी यह बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। आखिर जब डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि आर्यन पिता नहीं बन सकता, तो फिर दिशा इतना बड़ा दावा कैसे कर सकती है? इसी बीच दिशा एक ऐसी फाइल सबके सामने रख देती है जिसे देखकर आर्यन के होश उड़ जाते हैं। उस फाइल में एक दूसरे डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि पहली जांच में गंभीर गलती हुई थी और आर्यन पूरी तरह स्वस्थ है। यानी जिस रिपोर्ट को सच मानकर आर्यन पिछले कई महीनों से जी रहा था, वह रिपोर्ट ही गलत थी। पूरा परिवार राहत की सांस लेने ही वाला होता है कि तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा हो जाता है। अस्पताल से फोन आता है और पता चलता है कि आर्यन की रिपोर्ट किसी दूसरे मरीज की रिपोर्ट से बदल गई थी। अस्पताल की एक छोटी सी लापरवाही ने दो जिंदगियों को बर्बाद होने की कगार पर पहुंचा दिया। अब आर्यन को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। वह दिशा से माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने उस पर शक किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान एक रहस्यमयी शख्स की एंट्री होती है, जो दावा करता है कि यह सब केवल अस्पताल की गलती नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर रिपोर्ट बदलवाई थी ताकि आर्यन और दिशा का रिश्ता टूट जाए। यह सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर वह दुश्मन कौन है जिसने इतनी बड़ी साजिश रची। दादी साहब समझ जाती हैं कि यह मामला सिर्फ गलतफहमी का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है।
अब परिवार का हर सदस्य उस असली गुनहगार को खोजने में जुट जाएगा। वहीं आर्यन और दिशा का रिश्ता भी एक नई परीक्षा से गुजरने वाला है, क्योंकि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता। आने वाले एपिसोड में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होंगे जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, असली साजिशकर्ता का चेहरा बेनकाब होगा और परिवार के कई ऐसे राज खुलेंगे जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आर्यन और दिशा अपने रिश्ते को बचा पाएंगे, क्या असली गुनहगार सबके सामने आएगा, या फिर कहानी में कोई ऐसा नया मोड़ आएगा जो हर किसी को पूरी तरह हैरान कर देगा। ऐसे ही धमाकेदार टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।